हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को एक न्यू प्लांट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अशोक के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, तो ये अश्वगंधा प्लांट है। ये एक झाड़ीदार छुप होता है और इसकी ये पत्तियाँ, ये इसके फल हैं और इसके बीज। रूट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने दिखाया नहीं है। तो हम अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम अश्वगंधा के बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम जो है वो विथेनिया सोमनीफेरा है। फैमिली सोलेनेसी फैमिली, विथेनिया सोमनीफेरा एंड फैमिली जो है वो सोलानेसी फैमिली है। और ऐसा इसे कुल देखा जाए किस कुल में रखा गया है तो वो कंटकारी कुल है। तो अब हम अश्वगंधा की निरुक्ति की बात करते हैं। तो इसका ये एक श्लोक याद करना बहुत ज़रूरी है। अश्वश एवं गंधो यश्च, मतलब अश्व के समान जिससे गंध आती है वो अश्वगंधा कहलाता है। अश्वस एवं गंधो यश अर्थात जिससे अश्व के समान गंध आती है वो अश्वगंधा कहलाता है। अब हम बात करते हैं पर्याय की। तो पर्याय में पहले इसका है वराहकर्णी, अश्वकंद, गंधपत्री। गंधपत्री इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके पत्तों से भी अश्व के समान गंध आती है। पुत्रदा, पुत्रदा मतलब ये होता है कि जो शुक्र को बढ़ाता है। और बलदा जो बल की वृद्धि करता है। और वृषा और अश्व अवरोहक। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। तो आचार्य जनक ने इसे बल वर्ग या महाकषाय में रखा है, कृमग्न वर्ग महाकषाय में रखा है। भाव प्रकाश के अनुसार देखा जाए तो गुणोच्चादि वर्ग में रखा गया। अब हम बात करते हैं उसके प्रयोजक अंग की कि मतलब अश्वगंधा में कौन से पार्ट यूज करते हैं। तो उसका है मूल पार्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। उसका मूल पार्ट यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हैबिटेट की, मतलब या उत्पत्ति स्थान की, वो कहाँ पाया जाता है। तो वो फाउंड थ्रू आउट ड्रायर पार्ट ऑफ द इंडिया, और मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, पंजाब, हिमालय और वेस्ट बंगाल और बिहार में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्वरूप की बात। तो इसका जो स्वरूप होता है वो 1 से 5 फीट ऊंचा झाड़ीदार रोमश छुप होता है, जिसके पत्र जो होते हैं वो 2 से 4 इंच लंबे, लटुआकार रोमश। और इसके जो पुष्प मतलब फ्लावर्स होते हैं वो पीताभरित, और फल जो होते हैं वो छोटे गोलाकार और पकने पर लाल लाल हो जाते हैं। अब हम रूट की बात करें तो ऊपर से धूसर और अंदर से श्वेत, अंगुली सदृश मोटी होती है, 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। और इसकी ताजी जड़ में अश्वमूत्र के समान गंध आती है। समान गंध तथा अश्व के समान गंधन उत्साह प्रदान करने को अश्वगंधा नाम सिद्ध किया गया है। अगर हम इसकी बात करें जातियां, मतलब इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है जांगली और एक होता है बाजारी। जांगली का जो होता है वो विथेनिया सोमनीफेरा है, जो कि इसके गुणक्रम जो हैं वो वातग्न, अपस्मार और बाह्य प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें बाजारी अश्वगंधा की, तो ये होता है विथेनिया अश्वगंधा, इसका बोटेनिकल नेम है। इसका जो गुणक्रम है वो वाजीकरण करता है, बल विरंगण का प्रयोग हेतु किया जाता है। बट आजकल देखा जाए तो वो पोशिता नामक जाति की खेती भी करते हैं लोग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। जैसे कच्चे मूल से अश्व के सदृश गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। आप इसके अगल बगल में रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि किसी अश्व की मतलब बदबू आ रही है। तो हम अब इसकी बात करते हैं। इसके पुष्प जो होते हैं वो शरद ऋतु में
और फल जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ऋतु कौन सा है? और बरसात ऋतु में ये बोए जाते हैं। अब हम बात करें तो केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें पाया जाता है विथेनलाइट, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरेनिन, विथेनियल। तो अब हम बात करते हैं रसपंचक की, कि इसमें कौन से रस, गुण, वीर्य, विपाक या कौन से इसके कर्म हैं। तो हम यहाँ पे मैंने ट्रिक मेंशन नहीं करी है, तो अभी लगे हाथ हम लिख भी लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहला वर्ड जो होता है वो रस का होता है। तो आप देखिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसका 4 पहला आ गया। गुड़ से तो ठीक है, वो तो आप रस विपाक के हिसाब से उसको लगा लेंगे। विपाक जो है वो मधुर है, और वीर ऊसड़ है, मतलब 412 इसके ट्रिक हैं। अब हम बात करें तो इसके कफ दोष हरण होता है। इसके हम कर्म की बात करें तो कफ वात शामक होता है, बल 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 रसायन होता है, बल प्रदान करता है, कृमिघ्न होता है, शोथ को हरता है, शुक्रज शुक्र को बढ़ाता है, कासर और नाड़ी बल। अब हम अगर इसकी मात्रा की बात करें कितना यूज़ करते हैं, तो वो उसकी जो रूट्स रूट्स होती है ना, तो उसको 3 to 5 ग्राम उसके यूज़ करते हैं हम। अब हम रोगग्नता की बात करते हैं, इसके इंडिकेशन क्या क्या है? क्षय, क्लैब, इसमें क्लैब मतलब पोटेंशी, जो स्पर्म काउंट वगैरह में देखते हैं, काश्वास, कंडू, व्रण और विषण। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जब आप और द्रव्य गुण का पहला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अष्टवर्ग आएगा, जिसमें ककोली और क्षीर ककोली का वर्णन आता है। तो हम देखते हैं ककोली और क्षीर ककोली के स्थान पर अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं उसके फॉर्मुलेशन, उसके योग कौन कौन से हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा अधिघृत, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा लेहन, अश्वगंधारी क्वाथ, बला अश्वगंधारी तेल और महानारायण तेल। अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कौन किस में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अश्वगंधारिष्ट को दौर्बल नापस्मार में यूज़ करते हैं, और अश्वगंधा लेहन में कर्श दौर्बल्य में करते हैं, और अश्वगंधारी क्वाथ को टीबी या रागशमा में यूज़ करते हैं। अब हम इसके आमयिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमयिक प्रयोग पहला है रसायन वर्ग हेतु। पहला है रसायन वर्ग हेतु चूड़ का प्रयोग दुग्ध और घृत के साथ 15 दिन के लिए करते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं शोष के लिए। शोष में अश्वगंधा चूड़ का प्रयोग दुग्ध, घृत और शर्करा के साथ, और इसे मेनली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं श्वास रोग में अश्वगंधा क्षार का प्रयोग मधु व घृत के साथ करते हैं, और अगर नींद ना आती हो अनिद्रा में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग घृत और शर्करा के साथ प्रयोग करते हैं, और ये अनिद्रा में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज रहती है, कोई भी डाउट्स रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या तो फिर मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी आपको डाउट होता है, वो बीएमएस से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने का पूरा फुल कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।